समस्या तो समस्या है। समस्या तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो पहले किसी और को सता रही थी, अब वो आपके पीछे लगी हुई हैं, आपके बाद किसी और को पकड़ेंगी। उनका काम है, जैसे मक्खी होती है, कभी इधर परेशान कर रही है, उसको परेशान करती है, फिर जब वो परेशान हो जाता है तो फिर वो ऐसे ऐसे करता है तो फिर वो आपके पास वापस आ जाती है। परेशानियां भी समस्या जैसी हैं। पर आपके पास क्या यंत्र हैं इन समस्याओं को हल करने के? हल का मतलब ये नहीं है कि आप इन समस्याओं का समाधान कर दें। हल का मतलब हुआ कि इन समस्याओं को आप अपने से अलग रखें, थोड़ा सा दूर कर दें, ताकि ये आपको परेशान न करें। क्या चीजें हैं आपके पास? तो आपके अंदर शांति है, आपके अंदर स्पष्टता है, आपके अंदर धीरज है। ये आपकी शक्तियां हैं, और जब तक आप इन शक्तियों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, डरना तो आपको आता है, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। कुछ इधर हुआ, कुछ उधर हुआ, डर, अरे क्या होगा। डरने में तो आप माहिर हैं। जो चीज हम सबसे ज्यादा करते हैं उसमें हम माहिर हो जाते हैं। आपको अगर याद है, वो एक मैं कहानी सुनाता हूं कि एक व्यक्ति था और धनुष वो चलाता था, और ऐसी ऐसी जगह उसका तीर का निशाना लगता था जो एकदम सही निशाना हो। इतना माहिर था वो कि एक तीर को चला करके दूसरे तीर से उस पहले वाले तीर को फाड़ देता था। इतना माहिर था। तो वो क्या करता था कि जगह जगह गांव में जाता था और अपने इस धनुष चलाने के चीज को वो उसका प्रदर्शन करता था। तो जब गांव में जाता था तो लोग आते थे, और ऐसी चीज उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी कि कोई इतना माहिर जो एक तीर चलाए फिर उस पहले वाले तीर को दूसरे वाले तीर से फाड़ दे। तो ऐसे करके लोग ताली बजाते थे, उसको पैसा देते थे और उसका गुजारा चलता था। तो एक दिन वो बड़े शहर में गया और वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रखे थे और वो अपने प्रदर्शन इसकी करने लगा। तो लोग बड़े खुश हुए, ताली बजी, खूब तालियां बजी, और फिर चलाए वो तीर और फिर उस पहले वाले तीर को फाड़ दे, और ऐसा देखने में लोगों को बड़ा चंबा लगे और ताली बजाएं। और जब तालियों की आवाज थोड़ी कम हो जाए तो पीछे से एक आवाज आती थी कि ये तो अभ्यास का खेल है। पहली बार जब उसको ये आवाज सुनाई दी, तो अभ्यास का खेल है, तो उसको अच्छा नहीं लगा। पर उसने कहा कोई बात नहीं। फिर उसने तीर चलाया, लोगों ने ताली बजाई, और जैसे ताली की आवाज कम हुई तो फिर वही आवाज आई सामने, उसको सुनाई दी। ये तो सिर्फ अभ्यास का खेल है। उसको अच्छा नहीं लगा। कौन है ये? मैं इतना बढ़िया तीर चलाने वाला हूं, इतने सारे लोग देखने के लिए आए हैं मेरी कारीगरी को, और ये बैठ के ये सिर्फ कह रहा है कि अभ्यास का खेल है, अभ्यास का खेल है। तो फिर उसने तीर चलाया, फिर लोगों ने ताली बजाई, और जैसी तालियों की आवाज कम हुई फिर वही बात, अभ्यास का खेल है। तो जब उसका प्रदर्शन पूरा हो गया, जब उसका प्रदर्शन खत्म हो गया, तो वो उस आदमी को खोजने के लिए गया पीछे। कौन है ये आदमी? कौन है ये शैतान? कौन है ये बदमाश आदमी जो मेरी इतनी बड़ी कला को छोटा बना रहा है? तो वहां गया तो वहां देखता है कि एक आदमी वहां बैठा हुआ है। उसका उस कंधे पे उसके बांस है, बहुत लंबा, बैठा हुआ है वो नीचे, और बांस में आगे एक मटका बंधा हुआ है, जमीन पे रखा हुआ है, और पीछे भी एक मटका बंधा हुआ है, वो भी रखा हुआ है, और काफी सारी खाली बोतलें उसके पास हैं। तो वो तीर चलाने वाला उसके पास जाता है तो कहता है कि तू ये क्या
तू ही था जो ये कह रहा था कि सिर्फ अभ्यास का खेल है, अभ्यास का खेल है। तो उस आदमी ने कहा हाँ मैं ही कह रहा था। कहा तेरा दिमाग खराब है, तू जानता नहीं है कि ये सब लोग मेरे को देखने के लिए आए। मैं इतना बड़ा कलाकार हूं, मैं ऐसा तीर चलाता हूं, इनमें यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो मेरे जैसा तीर चला सके। तू समझता है कि तू मेरे जैसा तीर चला सकता है? तो उसने कहा भाई मैं जो कह रहा हूं तो सत्य है, ये तो अभ्यास का खेल है। तो जो तीर चलाने वाला था वो और गर्म हुआ, क्या मतलब तेरा अभ्यास का खेल? मैंने तो क्या कहते हैं, इतना बड़ा मैं कलाकार हूं, तू कैसे कह सकता है कि सिर्फ अभ्यास का खेल है? तो तेल वाले ने कहा देख मैं दिखाता हूं तेरे को। तो उस आदमी ने कहा, उसने कहा कि मैं तेल बेचता हूं और इन दोनों मटकों में तेल है और ये है खाली बोतल। तो उसने एक खाली बोतल ली, रखी, बड़े से मटके को उठाया, अपने कंधे पे रखा और उस मटके से तेल उस बोतल में डाला और एक बूंद भी इधर से उधर ना हो और सारी बोतल को तेल से भर दी। तब वो कहता है तीर चलाने वाले से कि तू अब ये कर। तो तीर चलाने वाला कहा मैं तो नहीं कर पाऊंगा। यही बात, तेरे जैसा मैं तीर नहीं चला सकता हूं और जैसा मैं करता हूं इस मटके से सारी बोतल भर देता हूं तेल से, तू नहीं कर सकता, क्योंकि तू तीर चलाने का अभ्यास करता है और मैं इस मटके में से तेल अभ्यास हर रोज करता हूं, इसलिए मैं इसमें माहिर हूं और तू उसमें माहिर। तब जो तीर चलाने वाला था उसकी आंख खुली, उसको समझ में आई कि हाँ बात तो सच कह रहा है। क्या तुक हुआ इस कहानी का? कहानी का तुक ये हुआ कि जो भी हम करते हैं उसमें हम माहिर बन जाएंगे। तो अगर डरना अगर हमारी प्रकृति बन गया है, कोई भी चीज आए सामने और हम डर जाएं उससे, तो फिर क्या होगा? डरने में और माहिर हो जाएंगे और माहिर हो जाएंगे और माहिर हो जाएंगे और फिर क्या होगा? थोड़ी सी भी बात इधर से उधर हो, डर। और डरने से क्या होता है? डर में बुराई क्या है? देखिए, आप में सुनने की क्षमता है, पर जब डर लगता है तो कान बंद। आप में देखने की क्षमता है, पर जब डर लगता है आंख बंद। आप में सोचने की क्षमता है, पर जब डर लगता है तो बुद्धि भी काम नहीं करती है। तो जब इन चीजों ने काम करना छोड़ दिया है, और डर तो लोगों को यहां इतना भी लगता है कई बार कि वो चिल्ला भी नहीं सकते, मतलब इतना डर लगता है, इतना डर लगता है कि चिल्ला भी नहीं सकते, तो मुंह भी बंद